जब से बना है तभी से बर्बादी हर साल हो रही है। कोठा ग्राम सभा में जैसे वो ला के अपना नहर मिला दिए नाले में। ये लगातार किसानों की ये फसलें हैं जो जलमग्न हो रही है। जो नहर की बात हो रही है जिसकी वजह से यहाँ के फसलों को लगभग में 500 एकड़ हो गया होगा अभी तक। यहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं जो किसानों की। मेन रीज़न ये नाला है, इसमें नहर को नाले में मिलाया गया है। इसकी वजह से पानी की जो कैपेसिटी है, नहर की पानी को नाला मैनेज नहीं कर पाया, ओवरफ्लो करके किसानों की फसलों को जलमग्न कर दिया है। तो बताइए मेन रीज़न यही है। हाँ यही है। नहर की वजह से ये हो रहा है। क्षति छिपा रहा है कर्मचारी, नहर को नाले में मिला करके ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। ये जब 10 मीटर की नहर को 2 मीटर के नाले में छोड़ेंगे तो वो तो कहीं से तोड़ मड़ोड़ करके चला जाएगा। और देखिए ये पानी सीधे इधर से जा रहा है और इधर घींच के इधर भी फेंक रहा है और उधर भी जलमग्न हो रहा है। इसी रास्ते बरसात वाला पानी निकलता है। 10 अच्छा, ऐसे मिला दिए सब। इसको चालू करिए। आइए, यही नाला है, इसी में मिलाए हैं सब नहर को। हाँ ये मिलाए हैं सब। हाँ, और इसकी वजह से ये अच्छा ये नाला है जो ये नाले में मिलाने की वजह से ओवरफ्लो कर रहा है और इसकी वजह से डूब रहा है। किलोमीटर इधर दिखाइए, किलोमीटर इधर। ये फसलों को दिखाइए किस तरीके से ये जलमग्न हुई है। और यही फसलें देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जलमग्न है और लगातार 1 किलोमीटर आगे तक गया। हाँ। और आगे हो गया 2 किलोमीटर इधर दक्षिण तरफ। इधर भी 2 किलोमीटर। अच्छा, इधर कहाँ गया है? वही आई आते नहीं। अच्छा, मोटरसाइकिल लेते आइए आप। ये मोटरसाइकिल लेकर। हाँ चलिए, जो नहर की बात हो रही है जिसकी वजह से यहाँ के फसलों को लगभग में 500 एकड़ हो गया होगा अभी तक। यहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं जो किसानों की। मेन रीज़न ये नाला है, इसमें नहर को नाले में मिलाया गया है। इसकी वजह से पानी की जो कैपेसिटी है, नहर की पानी को नाला मैनेज नहीं कर पाया, ओवरफ्लो करके किसानों की फसलों को जलमग्न कर दिया है। तो बताइए मेन रीज़न यही है। हाँ यही है। इसकी वजह से समस्या है। नाला बरसात के पानी के लिए है। 10 गांव का पानी से निकलता है। इनको ले आकर जोड़ दिए नहर वाले और इसको न सफाई किए न इसका कोई किए। इसके बाद भी आगे गुल भी नहीं बनाए हैं सब। अच्छा, गुल भी नहीं, कहीं गुल नहीं है। हाँ डायरेक्ट पानी आता है वहाँ से, डायरेक्ट बोरते हुए निकल जाता है इसी तरह। हाँ ये पूरा लगातार अभी जलमग्न हो रहा है। हाँ बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा, चारों साथी कहेंगे थोड़ा आइए दिखाइए, चौड़ाई को दिखाइए, मेन स्क्रीन पर दिखाइए। ये 2 मीटर चौड़ा है। नहर को सीधे नाला में मिलाया गया है और 10 मीटर नहर है। 10 मीटर नहर है और 2 मीटर नाले में मिलाया गया है और इसी कारण ओवरफ्लो कर रहा है। ये देख सकते हैं मेन नहर ये है जो यहाँ से आ रहा है और देख सकते हैं किस तरीके से ये दूसरी दिशा में जा रही है। तो उधर भी चल रही है, यहाँ दिखाइए पूरा देख सकते हैं जैसे लगता है यहाँ बरसात के समय नदियाँ फ्लो करती है, बाढ़ आती है। लेकिन यहाँ तो सर्दी में बाढ़ आ रही है। जब किसान अपने रबी की फसलों को बो करके तैयार कर रहा था उसी में नहर के थ्रू पानी आकर जलमग्न कर दिया है। आइए दिखाते हैं इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी ये पूरा क्षेत्र ऐसे जलमग्न कर रहा है। ये देखिए पानी लगातार आ रहा है। एसडीएम और तहसीलदार महोदय थे, कहे थे कि इस पर कार्रवाई होगी और लेकिन यहाँ से कुछ नहीं है, लगातार पानी बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं। तो आइए आगे भी चलते हैं, आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए लाइए, चलिए आगे चलिए। नाले में मिला के छोड़। हाँ जा रहा है कि ये नहर की वजह से ये हो रहा है। क्षति छिपा रहा है कर्मचारी, नहर को नाले में मिला करके ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। नाले में मिला दिए हैं। नाले में मिला है। हाँ, इसी की वजह से क्षति हो रही है और उन लोगों को वरीयता हो रही है। ये लगातार किसानों की ये फसलें हैं जो
जलमग्न हो रही है। अच्छा, कोड़ीराम तहसील है, कोड़ियाम ब्लॉक, तहसील बांसगांव, और तहसील बांसगांव, हाँ। और कोड़ीराम क्या है? ब्लॉक है ब्लॉक। ब्लॉक। हाँ इसमें जो कोठा ग्राम सभा है, हाँ, कोठा ग्राम सभा में जैसे वो ला के अपना नहर मिला दिए नाले में, हाँ। बेलवा सहाय में, हाँ, और नाला बहुत पतला है, हाँ। 1 से 1.5 मीटर चौड़ा है। हाँ। उसको ले जाकर सिरनी में मिलाना चाहिए था। हाँ। सिरनी कम से कम 2 किलोमीटर है हाँ। दूर। अच्छा, यहाँ जहाँ से नहर नाले में मिली है, हाँ, यहाँ से जो सिरनी नाला बोलते हैं उसको। यहाँ से कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। यानी 2 किलोमीटर की मेन समस्या है। हाँ हाँ 2 किलोमीटर अगर ये जो नाला मिलाए है इसको चौड़ाई कर दे, वहाँ मिला दे 2 किलोमीटर, हाँ, समस्या हमेशा समस्या। समाप्त हो जाए। और उसके बाद गुल नहीं लगाए कहीं, हाँ, गुल- डायरेक्ट पानी वहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट एकदम पूरा यहाँ आ जा रहा है। अच्छा, जब वहाँ से पानी आ रहा है कहीं भी हाँ, गुल कहीं डायरेक्ट कहीं नहीं, आ रहा और कहीं सिंचाई उचाई नहीं हो रहा है उससे। है। अच्छा, हाँ। और प्रथम खंड का नहर है। प्रथम खंड का सर्वप्रथम खंड। अच्छा, ये मेन इसी में जो मेन समस्या आ रही है 2 किलोमीटर की 2 आ रही है। किलोमीटर। हाँ, यानी इस नहर को जो गाँव वाला है, सिरनी नाला। हाँ सिरनी नाला। हाँ, नाला। इसको हाँ, मिला दिया जाए तो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगा। यही मेन रीजन है। हाँ, मेन है। अगर ये समस्या दूर हो जाए 2 किलोमीटर का, हाँ, तो कभी समस्या नहीं आएगी। नहीं है। ये देख सकते हैं, यही समस्या है। जो ये नहर है, नहर को जो नाला है 2 किलोमीटर है, वो कौन सा नाला? सिरनी नाला। सिनरी नाला, सिलनी नाला में मिला दिया जाए, जो 2 किलोमीटर का रेंज है, वो कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम इस वक्त ये कोड़ीराम के अंतर्गत कोठा ग्राम सभा है, और इसमें बेलवा सहाय में, और यहाँ पर जो नहर है, नहर को नाले में मिला दिए जाने से यहाँ का लगभग में 500 एकड़ भूमि है। अब 500 एकड़ भूमि जो है, भूमि नहीं मतलब किसानों की हरी भरी फसलें, जो रबी की फसलें जलमग्न हो गई है। तो इनसे जानेंगे मेन रीजन क्या है जो जलमग्न हो रही है। मेन रीजन ये है जी सर। अच्छा, बरसात का नाला था। हाँ, बरसात के पानी के लिए। अच्छा, ये नाला बरसात के गांव का नाला है। हाँ, जी, गांव का नाला है। ये वाला जो पहले आ रहा है, साथी कहेंगे दिखाइए। मेन एक गांव का नाला था, जब नहर नहीं थी, केवल बारिश के लिए था। अच्छा, ये नाला केवल बारिश के लिए था, लेकिन ये नहर जो है वो यहाँ से नाले में मिला दिए। नाले में मिला दिए हैं। और नाले में मिलाने की वजह से पूरा बर्बादी हो रही है यहाँ खेती की। 500 एकड़ की यहाँ देखिए, मैं ओवरफ्लो मार रही है, हाँ, और इसके वजह से पूरा हम लोगों की खेती बर्बाद हो रही है। हाँ, हाँ, 500 एकड़ खेती है, हाँ। जिसमें पूरे पानी लगभग आप देख ही सकते हैं कि पूरा पानी लगा हुआ है। अगर इधर भी ऐसे बन गया होता जैसे पहले इधर बना है, इधर भी हाँ चौड़ाई जैसे हुआ वैसे चौड़ा इधर भी बन जाता, तो जा करके पानी जो है उधर जो है सिलनी में गिर जाता। सिलनी में गिर जाता। हाँ, और सिलनी यहाँ से कितना किलोमीटर दूरी है? 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर लगभग। सिर्फ उसे 2 किलोमीटर। हाँ, लगभग 2 किलोमीटर है। और हम लोग का जो है साल हो जाता, अगर उसमें गिर जा सिलनी में गिर जाता तो, और वो जो है नदी में सीधे चली जाती है। कहाँ से आ रही है? ये बांसी। बासी से आ रही जी है। जी प्रथम खंड है। प्रथम खंड। जी बासी से नहर आ रही है ये कोठा में, जी जी। और कोठा में जो कोठा बेलवा सहाय। कोठा बेलवा सहाय में, जी कोड़ीराम होते हुए जी। कोठा बेलवा सहाय सहाय में में। ये 10 मीटर चौड़ी नहर आ रही है। जी जी। और कोठा जो बेलवा सराय है ना, बेलवा सहाय। बेलवा सहाय में इस जो नहर है, नहर को ला करके नाले में मिला दिया जा रहा है। जी जी। और मेन रीजन यही से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है गांव का नाला जो बेलवा सहाय का यहाँ पर नाला था। यहाँ पर ग्रामीण का नाला बहता था, लेकिन नहर वाले क्या किए हैं, यहाँ पर नहर आती है, यहाँ से मान लीजिए वो जो दिख रहा है पुलिया के पास, और यहीं से मान लीजिए यहाँ से करीब 10 मीटर होगा, और वहाँ से आ रही है यही नाले के थ्रू, और नहर को इसी नाले में मिला दिया गया है। और नाले में मिलाने जाने के बाद जहाँ नहर 10 मीटर चौड़ी है, वही नाला 2 मीटर चौड़ा है, और इसी कारण यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा है, और किसानों की रबी की फसलों का 500 एकड़ की हरी भरी फसलें जलमग्न हो गई है, और 4 सालों से लगातार हो रही है। जब से बना है, अच्छा, जब से बना है तभी से बर्बादी हर साल हो रही है। अच्छा, अब पानी जो है अगर धान की खेती है तो उसमें दे ही नहीं रहे हैं धान की खेती। अच्छा, उसके बाद जब धान पक जा रहा है उसके बाद जो है पानी दे रहे हैं, तो उसे धान की खेती भी जो बर्बाद हो रही है। इसके बनने से बर्बादी है, जब तक ये चौड़ाई नहीं हो जाएगा नाले को। इसका मेन सोल्यूशन इसको चौड़ा कर देना। किसान अपना खुद मेहनत कर लेगा, किसान है खुद मेहनत करना जानता है। अगर इसी को चौड़ाई कर दिया जाए तो किसानों की फसलों को ना मुआवजा चाहिए ना कुछ चाहिए, क्योंकि वो
खुद सक्षम है फसलें उगाने के लिए, लेकिन जब छोड़ोगे तब ना ये नाले में नहर मिला करके और पानी उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया जा रहा है। और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर कौन सा सिलनी नाला है, अगर यहाँ से 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई की जाती है नाले की, तो सिलनी नाले में मिला दिया जाता है, तो फिर हमेशा के लिए सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, यही मेन है। बाकी अब क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में से दीजिएगा। और जनप्रतिनिधियों की चाहिए कि ये जो 2 किलोमीटर का नाला है जिसमें नहर मिलाई गई है, जिसके कारण 4 सालों से लगातार खरीफ की और रबी की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनको अगर 2 किलोमीटर इसको चौड़ाई कर दी जाती है तो समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। यही किसानों की भी मांग है। यही मांग है। हम आपके माध्यम से आशा करते हैं कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान देगी और जिस तरह से नहर बन के चलती आ रही है जिस चौड़ाई के साथ, उसी के अनुसार इसको भी सिलनी में मिला दिया जाए। बिल्कुल, और ये जेन्युइन मांग है, जनप्रतिनिधियों को गौर करना चाहिए और इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। अभी कल जो है SDM साहब आए थे, उन्होंने उनके माध्यम से ये मालूम हुआ कि वो कहते हैं अधिकारी संबंधित जो इसके हैं नहर विभाग के, कि किसानों की जो है 2-2 फुट जमीन दोनों हम ले लेंगे, चौड़ा कर देंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि 2-2 फुट जमीन दोनों बार आप किस बेस पर लेंगे? तो कुछ तो देना पड़ेगा ना किसान। हाँ, अगर कुछ यहाँ तो देगा नहीं किसान, उसको भी कुछ चाहिए, कुछ आशाएं हैं। हाँ, तो जितना इच्छा उतना चौड़ा कर दें, और किसानों की जमीन अगर लेते हैं जाती है तो उसको भी पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल, किसानों की प्रॉपर्टी है और किसान इसमें दिन रात मेहनत किया है, तो जमीन चौड़ाई के लिए ले रहे हैं तो उसका मुआवजा चाहिए। यही मांग है। आप देख रहे हैं TV 24 हिंदी। सब गल जाएगा ना। बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगस्त में बाढ़ आती है, इसी समय बाढ़, सर्दी में बाढ़, मुद्दा यही है। और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए। ये मेन मुद्दा है, मतलब यही है ना, यही मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है। लीजिए आगमा। अच्छा, यहाँ पर हल्का सा बता दीजिए। यहाँ से 1 किलोमीटर इधर है। हाँ, 1 किलोमीटर। भाई में ना या चाय मत दिया है, मातर के यहाँ नाला ही है। बढ़ते जाइए, सब बूढ़ी है धीरे धीरे, सब धीरे धीरे डूबे चल जाए। चलिए, यहीं पर उपस्थित हुए थे। हाँ। अच्छा, यही स्थान है जहाँ पर SDM साहब आए थे। हाँ, यही स्थान है। अच्छा, ये नाला में है। मेन यही समस्या है ना। आगे नाला है। ये चौड़ाई इसकी कितना थी और नहर की मेन कितना चौड़ाई? नहर की 10 मीटर से ज़्यादा है और ये 2 मीटर है। हाँ, ये 2 मीटर है। अब मेन समस्या इसीलिए हो जा रहा है। यही से मेन समस्या ही है। ये समस्या मेन यही है। यही है। अच्छा, 2 मीटर में ये सरयू नदी का प्रथम खंड का नहर कौड़ी राम राजवाड़ा है। हाँ। ये कौन सी नहर है? मेन नहर का नाम बताइए। सरयू नहर कौड़ी राम राजवाड़ा खंड नहर है, प्रथम खंड। तो कहाँ से आई है? आई है वासी से। कहाँ से आई है? वासी सरयू नदी से ही ना आई है। हाँ। और फिर सरयू नदी में जाके मिल जाएगी।
से आई है वहाँ गाँव का नाम बता दीजिए। वासी वासी गांव है। नगर। सिद्धार्थ नगर वासी से निकली है ना। हाँ। और फिर जाकर ये वो इसी में सरयू में मिल जाएगी। हाँ ठीक है।